राधे राधे। तो आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है? कोई भी सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस कब होगा? जब वो बाउंडेड बिलो भी होगा और बाउंडेड अबव भी होगा। बाउंडेड अबव कहने का मतलब है कि हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें कोई ऐसा नंबर यू एग्जिस्ट करे कि बाकी सारे जो उस सीक्वेंस में एलिमेंट्स है बाकी सारे उससे छोटे एलिमेंट्स हों। ओके। और बाउंडेड बिलो कहने का क्या मतलब होता है कि उसमें कोई ऐसा नंबर एल एग्जिस्ट करे कि बाकी सारे जो उस सीक्वेंस के एलिमेंट हो बाकी सारे उससे बड़े हों। ओके। तो अगर जो हमारा सीक्वेंस की nth वैल्यू है वो सारी की सारी u से छोटी हो या इक्वल हो तो हमारा जो u होगा वो हमारा बाउंडेड अबव हो। तुम्हारा जो u होगा वो अपर बाउंड होगा और हमारा जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड अबव होगा। और अगर उसमें कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करा जिससे कि सारे के सारे जो nth वैल्यू है जो भी सीक्वेंस की वैल्यूज़ हैं एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे उससे बड़े हों या इक्वल हो तो वो एल की वैल्यू जो है उसको कहेंगे लोअर बाउंड और जो हमारा सीक्वेंस है वो कहलाएगा बाउंडेड बिलो। ओके। अगर ये दोनों ही सिचुएशंस हमारे जो सीक्वेंस में एग्जिस्ट कर जाती हैं तो हमारा जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड सीक्वेंस कहलाएगा। ओके। अगर हम ये कंडीशन प्रूफ कर देते हैं कि एल हमारा जो एन सीक्वेंस है उसमें एल भी एग्जिस्ट कर जाए और यू भी एग्जिस्ट कर जाए और हमारा जो एन है यहाँ पे नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अगर हम ये प्रूफ कर रहे हैं तो हमारा सीक्वेंस क्या होता है? बाउंडेड सीक्वेंस होता है। ओके। अब क्वेश्चन से देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं क्या सॉल्व करेंगे। चेक वेदर द सीक्वेंस ए एन वेर ए एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर इज बाउंड टू नॉट। तो मेरे पास पहला क्वेश्चन ये है। अब देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो इसको ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको डिवाइड कर लेते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है। तो डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n+1। ओके। तो इसको हम ए एन सीक्वेंस मान लेते हैं। ओके। तो यहाँ से हमारा जो ए एन है वो अगर मैं इससे लिखूँ तो यहाँ से हमारा ए एन सीक्वेंस क्या आ जाता है? इसको जब मैंने प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो यहाँ से मेरे पास में क्या आ गया n² + 1। ओके। अब ये जो हमारे पास ए एन सीक्वेंस है इसके एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में A1 एलिमेंट क्या आ जाएगा? 1 प्लस में 2/2 दैट विल बी इक्वल टू 2। A2 हमारे पास में एलिमेंट आ जाएगा 1 प्लस में 3/4 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 3/5 दैट विल बी इक्वल टू 8/5 से A3 निकाल लेंगे। A3 हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1 प्लस 4/9 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 4/10 इज इक्वल्स टू 14/10। तो ऐसे ही A4 एलिमेंट निकाल लेंगे। 1 + 5/16 + 1 इज इक्वल्स टू 1 + 5/17 दैट विल बी इक्वल टू 22/17। ओके। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? 1.6 1.4 इज इक्वल्स टू 1.29। ओके। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये हमारा एक डिक्रीजिंग सीक्वेंस करके काफ़ी सारे एलिमेंट्स आएंगे और जब ए एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा
तो उस केस में हमारे पास में क्या वैल्यू रहने वाली है वो हम निकालेंगे बाय लिमिट। जब हमारा n जो है टेंड करेगा इन्फिनिटी को, तो यहाँ पे n जो सीक्वेंस है वो मैं लिख लूँगी यहाँ पे। तो यहाँ पे n सीक्वेंस लिख लिया है। अब लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास में पहले तो इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। 1 प्लस बाई n 1/n² n² डिवाइडेड बाई 1 + 1/n²। ओके, तो अब लिमिट निकालेंगे तो हमारे पास में लिमिट क्या आ जाएगी यहाँ से 1 + 0, यानी कि हमारी लिमिट क्या आ गई 1। यानी कि हमारे पास में जो अपर बाउंड है यानी कि जो हमारे पास अपर बाउंड है वो हमारे पास में आ गया है। बस अपर बाउंड आ गया है 2 और लोअर बाउंड आ गया है 1। तो हम यहाँ से कह सकते हैं जो हमारा सीक्वेंस है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में दोनों आ गए बाउंड्स, अपर और लोअर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं हमारा ये एन क्या है, बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, अब ये क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करना है इस सीक्वेंस को। तो इस सीक्वेंस को हम एन सीक्वेंस मान रहे हैं। तो यहाँ से हमारे पास में ये वैल्यू एन हो गई है। तो इसकी हमारे पास में दो वैल्यूज़ आएगी, एक तो इवन के लिए आएगी, एक ऑड के लिए आएगी। ओके, तो सबसे पहले इवन के लिए जब हमारा जो 2 है वो n को डिवाइड करेगा तब हमारा नंबर क्या होता है, इवन होता है। ठीक है, और हमारा n जो है नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। और ऑड के लिए हमारा 2 नॉट डिवाइड्स n। ओके, तो यहाँ से हमारे पास में एन सीक्वेंस क्या आ जाता है, n अपॉन में n+1 when 2 divides n and n belongs to natural number, and this when 2 not divides n and n belongs to natural number। ओके, तो सबसे पहले एलिमेंट्स निकालने की कोशिश करते हैं। a1 हमारा एलिमेंट क्या आएगा, ये 1 हमारा ऑड नंबर है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर इवन है तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारे पास में एलिमेंट किस तरह के आ जाएंगे, -1 अपॉन में 2। ऐसे ही a2 हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 3। a3 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 4। आगे माइनस का साइन, a4 क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 5। 1 अपॉन में 6। ऐसे करके जब हम इसको नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे तो हमारे पास में एलिमेंट किस तरह के आएंगे। यहाँ पे मेरा ये -1/2 है तो यहाँ पे 1/3 होगा। यहाँ पे -1/4, -1/6, -1/8 और इस साइड 1/5, 1/7। ओके, तो हमारे कुछ इस तरह के आने वाले हैं, यानी कि इसका यहाँ पे हमारे पास में क्या आएगा, लोअर बाउंड आएगा और यहाँ पे हमारे पास में अपर बाउंड आएगा। ओके, तो सबसे पहले इवन में हम लिमिट लगाते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, क्योंकि बीच में तो यहाँ पे हमारे पास में
ना तो लोअर बाउंड आएगा ना तो अपर बाउंड आएगा। हमारे पास इस साइड में हमारे पास में कौन सा एलिमेंट आएगा, n/n+1, और इस साइड हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, और इस साइड हमारा कौन सा एलिमेंट आएगा, -n+1। ओके, तो सबसे पहले E1 के लिए निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर n/n+1। तो जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से 1/1 प्लस 1/n। तो ये इसकी लिमिट आ गई हमारे पास में 1, यानी कि इस साइड हमारे पास में लिमिट आएगी 1। ओके, अपर बाउंड हम आ गया है हमारे पास में 1। ओके, अब ऑड के लिए निकालते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी n/n+1 माइनस लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास में लिमिट आ गई है -1। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हमारे पास में जो लोअर बाउंड आया है वो आया है -1, और जो अपर बाउंड आया है वो आया है 1। यानी कि यहाँ जो सीक्वेंस है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -1 और 1 के बीच में हमारा सीक्वेंस लाई कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा जो सीक्वेंस है an जो सीक्वेंस है वो क्या है, हमारा एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अभी क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ से हमारे पास में an ये दे रखा है, तो इसके लिए भी हमारे पास में दो वैल्यूज आएंगे, एक तो ऑड के लिए एक इवन के लिए। तो देखते हैं 1 + में 1 when 2 divides n and n belongs to natural number। क्या जगह 1 - 1 when 2 not divides n and n belongs to natural number। तो यहाँ से हमारे पास में an हमारे पास में क्या आ गया है 2 when 2 divides n and n belongs to natural number, and 0 when 2 not divides n when n belongs to natural number। यानी कि हमारे पास में अगर मेरे पास में n की वैल्यू इवन होगी, जैसे 2 4 6 8 10, तो मेरे पास में n की वैल्यू 2 होगी। अगर मेरे पास ऑड है जैसे 1 3 5 7 9, तो मेरे पास में n वैल्यू होगी 0। ओके, तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ मेरे पास में तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि मेरा जो लोअर बाउंड है वो है 0, और जो मेरा अपर बाउंड है वो है 2। ओके, तो बाउंडेड सीक्वेंस है, जो हमारा an सीक्वेंस है वो एक बाउंडेड सीक्वेंस है। ओके।